भाई साहब, कोरोना में तो मेरे बहुत भारी संकट फंस गया संजय भाई साहब। मेरे तो पूछो ही मत, सुबह देखूं पड़े रहो गरी घर में, कहाँ जाए। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिख ही नहीं रही यार। ये सारे वही बैठे हैं मेरे महाजनों की, इधर देखो आप। भाई साहब, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो कितना ही ऊंट पे बैठ के जाऊं, मेरे को तो कुत्ता काटे काटे। अभी भाई साहब बहुत देर से कह रहे हैं इधर इसको बंद कराने की, लेकिन बंद नहीं हो रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, देश के बहुत बड़े संचालक मंच का संचालन कर रहे हैं। सारे बड़े कवि मंच पे बैठे हैं। प्रणाम करता हूं मैं धौलपुर की यशस्वी सभापति महोदया खुशबू दीदी को, और रोहित जी बोरा जो कि राजाखेड़ा से विधायक हैं, बहुत बढ़िया विधायक हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और यहाँ के कमिश्नर साहब और ब्रजमोहन जी और सभी कांग्रेस के और बीजेपी के सभी पार्षदों को मेरा प्रणाम। समृद्ध मंच को मेरा प्रणाम। और वो उधर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं बीच में, बोर्ड कांग्रेस का योगी जी से साठगांठ, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया योगी जी बैठे हैं। इधर मेरे देखो दो साधु भाई बैठे इधर। इनका भी मैदान साहब और अपना भी। वैसे भाई साहब हमारे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे साधु जी को और मेरे को ये समझ में नहीं आता सुबह का मुंह कहाँ तक धोना है। बाकी सब बढ़िया है। ये बहुत पुराना चुटकुला था। ये मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से भाई साहब। वैसे शशिकांत भाई साहब बहुत प्यार करते हैं मुझे, संजय भाई साहब बहुत प्यार करते हैं, करना भी चाहिए भाई साहब। वो कह रहे थे कि मोटा है मोटा है, इधर कह रहे थे कि देखो बारी भरकम शरीर। भाई साहब मैं किसी के बाप का क्या खा रहे हैं यार, मेरे बाप का माल खा रहे। भगवान ने ऊपर से चेचिस सभी का एक जैसा भेजा। अब किसी ने डंपर की बॉडी बनाई, किसी ने साइकिल की बनाई, किसी ने लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बनाई, अपन ने 16 चक्के की बना ली है। अपनी मर्जी का काम है भाई साहब। माताएं बहनें बैठी हैं, आप ही की जैसी एक बाणमती मेरे घर पे है भाई साहब, मेरे प्राण पी जाती है वो। मैं प्रणाम करता हूँ, नारी शक्ति की उपस्थिति है। बहुत जोरदार कवि सम्मेलन चल रहा है। और धौलपुर के जाने माने शानदार प्यारे प्यारे जबरदस्त मेरे कुंवारे और शादीशुदा श्रोताओं को प्रणाम। ये कौन से थान का कटपीस है यार, तुम्हारी कसम इस छोरे के अंदर बहुत भारी एनर्जी है यार। और ये बच्चा बैठा इधर देखो, अभी कटपीस ही इतना तगड़ा है तो बताओ थान कैसा होगा। छोरे बहुत मजे में। धौलपुर के प्यारे प्यारे श्रोताओं, मैं पंडित देवेंद्र वैष्णव अंता से चल करके इधर, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, सभी को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा तो भाई साहब पुलिस को देख के दिमाग खराब हो जाए यार। पुलिस वालों को देखा ना मेरा दिमाग खराब। कोरोना काल में क्या धोया रे इन्होंने अपन को यार, जो पटक पटके मारा भाई साहब। कोरोना काल में सबसे पहले तो भाई साहब ऐसा मंजर देखा दीदी अपन ने। हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में एक लाश गिर रही थी। और ऐसा मंजर देखने के बाद, ऐसा दौर निकलने के बाद भी धौलपुर में आप और हम सभी लोग यहाँ मिलकर के बैठे हैं और एक काव्य अनुष्ठान का आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए उस परम पिता परमात्मा के लिए एक बार आप तालियां बजा दे। वाह वाह भाई साहब, कोरोना में तो मेरे बहुत भारी संकट फंस गया संजय भाई साहब। मेरे तो पूछो ही मत, सुबह देखूं पड़े रहो गरी घर में, कहाँ जाए। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिख ही नहीं रही यार। ये सारे वही बैठे हैं मेरे महाजनों की, इधर देखो आप। भाई साहब उसको देख देख के मेरा दीदी दिमाग खराब हो गया। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला। मैंने कहा भूख लग रही है। अगली भाई साहब खाना बना के लाई।
मैंने निवाला तोड़ा और मुंह में डाला, मेरा तो भेजा सड़ रहा था। मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं है। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारी कसम भाई साहब, वो पुलिस वाले आए, डॉक्टर वाक्टर आए, मेरे को उठा करके ले गए, क्वारंटाइन कर दिया। एक समझदार डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आकर के मेरे से कहा कि यार पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव, ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। मैं बामण आदमी भाई साहब, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा साड़ा, मेरा ससुरा, मेरा दादी ससुरा 80 साल का डोगरा पड़ा था 6 महीने से खाट पे, उसका भी नाम ले दिया भाई साहब मैंने। वो सीधा आदमी भाई साहब, क्या मतलब आ रहा है? ये भाई साहब मेरा पुलिस वाले, यार भाई साहब तुम गजब करते हो यार, क्या पब्लिक का क्या करा तुमने यार। डॉक्टरों ने तो पूछा भाई साहब कोरोना में पहले वाली वैक्सीन किधर लगी थी, इन्होंने नहीं पूछा। वैसे भी क्या भाई साहब, यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया। अजय भाई साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा कृपा बनाए रखना, ये तो हंस उसके चले जाएंगे। और मैं क्या है कि ब्राह्मण सीधा आदमी हूँ, तो मैं क्या है कि चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँ तो मेरी लुगाई और छोरे छोरी मेरी शकल पहचान ले। बहुत बढ़िया हो आप, खैर कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया भाई साहब। इन लोगों की वजह से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे भव्य कार्यक्रम होते हैं भाई साहब। अगर पुलिस वाले नहीं हो ना, अगर पुलिस वाले नहीं हो तो ऐसे भव्य कार्यक्रमों का आप आनंद ले ही नहीं पाते। एक बार पुलिस वालों के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। और वैसे भी यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया, किसी को भी परेशान नहीं करती, जो देते हैं चुपचाप रख लेती है। डैमेज कंट्रोल कर रहा हूँ भाई साहब। क्या मतलब आ रहा है भाई साहब, तुम्हारा क्या है रे, तुम तो हंस के उसके चले जाओगे यार। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि इनके पट्टे पे क्या लिखा होता है। आओ प्यार करें। मैं तो क्या है भाई साहब, मेरे साथ तो दीदी बचपन से ही धोखे हो रहे, बचपन से ही धोखे हो रहे। सबसे पहला धोखा तो मेरी सासू ने कर दिया मेरे साथ। हाँ, मैं पहली बार छोरी देखने गया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं पहली बार छोरी देखने गया, और वहाँ पहली बार छोरी देखने गया तो वो चाय लेकर के आई, बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा के, बढ़िया शानदार, बढ़िया कमर मटकाती हुई आई भाई साहब। मैंने सोचा यार, मैंने कहा आइटम तो ठीक ठाक है यार, पर मैंने कहा यार पंडित देवेंद्र वैष्णव इतनी जल्दबाजी भी मत करो यार। तो मैंने स्टाइल से मेरी होने वाली सासू से पूछा, मैंने कहा आंटी जी क्या है? मैंने कहा 2-4 मॉडल और हो तो वो भी दिखा दो। तो नहीं का सबसे बढ़िया मॉडल यही है। तो भाई साहब मैं उलझ गया, तो पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई, लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। वाह। चाशनी में डूबी जलेबी सी बड़ खाए लगी, जोड़ी कंप्लीट भाई, काम चौका हो गया। शादी बाद जैसे दोबारा ससुराल गया, मामला समझ आया भाई, मौका खो गया। और देख के मलाईदार 3 सालियों को, सासू जी को बोला मेरे साथ धोखा हो गया। बात अच्छे। तुम्हारी कसम संजय भाई साहब, मेरे साथ बहुत तगड़ा। मैं तो मेरी लुगाई से परेशान भाई साहब, मेरी सासू से परेशान। जब भी मैं मेरी लुगाई को गया हूँ, मैंने कहा तनु की मम्मी चाय बना दे, तो फालतू बातें करती है भाई साहब, मेरा कोई काम ही नहीं करती यार, इज्जत ही नहीं समझती अपनी। क्या मतलब आ रहा है पोकड़ की बातें। वो जब भी मेरी पत्नी, जब भी मेरी मम्मी का फोन आ गया, पियर में चलो, मेरे बाबूजी का फोन आ गया, पियर में चलो, मेरे दादाजी का फोन आ गया, पियर में चलो। अब दीदी मैं जैसे ही मेरे ससुराल में जाऊं, जाते ही मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे। जवाई जी, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। अब क्या क्यों भाई साहब सासू माँ से। दूसरी बार गया, जब भी वही रामलीला, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो।
अब क्या गया हूँ साडू जी, संजय भाई साहब के पास गया मैं ज्ञान लेने। भाई साहब तीसरी बार मेरा ससुराल जाना हुआ। जाते ही जैसे ही मेरी सास बोली कि जवाई जी, मैंने कहा चुप रे, बार बार जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को ही क्यों बेच देते हो? तुम्हारी कसम भाई साहब कोई मतलब नहीं आ रहा। मैं मेरी पत्नी को कहूँ, मैंने कहा तनु की मम्मी चाय बना दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैंने कहा तनु की मम्मी खाना ही बना दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। भाई साहब बड़ी जवानी में मेरे बेड पे क्या मिलता है, विक्स, चंडू बाम। परेशान भाई साहब, दिमाग खराब, कोई काम नहीं होता भाई साहब मेरा, ना तो कपड़े धुलते हैं, ना टाइम पे खाना मिलता है, ना चाय बनती है। एक दिन मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मैं सीधा मेरी सासू के पास जाते ही मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। उसके परम भक्त हैं, देवी का नाम बताऊं क्या, आदरणीय सपना चौधरी। भाई साहब क्या मैं बहुत पंडित आदमी, भाई साहब सीधा आदमी, हाँ, लेकिन मैं क्या भाई साहब मेरी किस्मत खराब है यार। मुझे मेरी लुगाई सासू सब परेशान करे। वो शशिकांत भाई साहब, एक दिन वो मेरा छोरा मेरे पास आकर के आ गया, संजय भाई साहब, मेरा छोरा मेरे पास आकर के बोला कि पापा जी शाबाशी दो। मैंने कहा क्या करा रे चोटे तूने? पापा जी मैंने अपने खानदान का बहुत ऊंचा नाम कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया चोटे? अरे कहा बाबूजी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। मैंने कहा साले बावड़े उठपटांग काम करता है, अपने बाबूजी को आकर के बताता है, 2 टिकाए। भाई साहब मैंने उसके जो रोने लग गया, अब रोते रोते मैंने कहा फालतू बातें भी कर रहा है, और मैंने कहा रो भी रहा है। सम्मानीय शैलेश भाई साहब आ गए हैं। आइए मित्रों, आपको मैं बहुत जिनकी प्रतीक्षा थी, शैलेश लोढ़ा द स्टार ऑफ इवनिंग मंच पर हमारे बीच में है। जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो। The explosion of the laughter and a master blaster of the laughter, Mr. शैलेश लोढ़ा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भाई शैलेश लोढ़ा की उपस्थिति जनता का अभिवादन। स्वागत है भाई शैलेश लोढ़ा का मंच पर। मैं चाहूंगा एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दे उनकी उपस्थिति के लिए। देवेंद्र वैष्णव काव्य पाठ कर रहे थे मित्र, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस क्रम को जारी रखें। जरा जोरदार तालियां एक बार बजा दें देवेंद्र के सम्मान में। भाई साहब से मैं परमिशन ले लूं, भाई साहब बता रहे हैं। सभापति महोदया से मैं निवेदन करूंगा, जैसे कि मुझे आदेशित किया गया है। भाई का कहना है कि बाद में हो जाएगा, एक बार इनका काव्य पाठ हो जाए, जरा पूरा एक बार उल्लास के साथ एक बार तालियां बजाते हैं भाई देवेंद्र के सम्मान में। ताकि आपके अपने तारक मेहता आज आपके सामने हैं, एक बार मेरे निवेदन पे आप जोरदार तालियां बजा दें भाई साहब। और अगर आपके पंडित देवेंद्र वैष्णव ने भी इतनी देर आपको खूब आनंद दिया हो, तो एक बार शैलेश भाई साहब के सम्मुख मेरे लिए भी ओरिजिनल तालियां बजा दें। बहुत अच्छे। तो शैलेश भाई साहब मैं ये खेरा था, मैं इनको मेरी परेशानियां बता रहा था इधर, वो मेरा छोरा अपन वहीं आ जाते हैं वापस। मैं केवल 5 मिनट आपके बीच में हूँ, जितना भी आपको आनंद लेना है ले लो, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और शैलेश भाई साहब भी मंच पे आ गए हैं।
तो वो मेरा छोरा मेरे से आकर के बोला कि पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा रे क्या करा रे छोटे तूने? तो पापा जी मैंने छोरियों के नाम से फेसबुक पे 5 आईडी बना रखी है। साले के 2 टिकाई मैंने जो रोने लग गया। मैंने कहा फालतू बातें करता है, अपने बाप को आकर के बताता है। तो खुशबू दीदी रोते रोते कह रहा है कहा आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? कब बताना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? कि जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो वो मैं ही हूं। बात अच्छे भाई साहब, मैं कह रहा हूं आजकल टीवी चैनल के संस्कार जाने कहां चले गए हैं? आजकल जो अपना एक शो आ रहा है वाह भाई वाह, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये देश के बहुत शानदार और मर्यादित कार्यक्रम है। लेकिन आजकल आलतू फालतू के टीवी चैनल पे यार भाई साहब आधे आधे कपड़ों में छोरे नाच रही है यार। इनको शर्म आनी चाहिए टीवी चैनल वालों को। कहां जाएंगे अपने देश के संस्कार? कहां जाएंगी अपनी आने वाली पीढ़ी? क्या सीखेंगी भाई साहब? रात को 12 बजे आप कोई सा भी चैनल लगा लो, आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती है भाई साहब। शर्म नहीं आती? अब एक दिन भाई साहब मेरी पत्नी भी पियर गई, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा, टीवी चल रही।